हेलो एवरीवन, प्राउड जीएस वेलकम यू। आज की एंशियंट हिस्ट्री की क्लास में हम देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड को समझेंगे। मेसोलिथिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस हैं तो उसको समझेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी टैकल करेंगे। मेसोलिथिक जो पीरियड है हमारा, देखो हमने स्टोन एज स्टार्ट किया। स्टोन एज में हमने पैलेयोलिथिक एज जिसमें लोअर मिडिल अपर पैलेयोलिथिक एज खत्म कर लिया है। पिछली क्लास में देख सकते हैं आप जाके। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज को मोटा मोटा ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है। ट्रांजिशन पीरियड क्यों बोला जाता है? ठीक है, इस समय पे कम्युनिटी फीलिंग्स की बिगिनिंग होने लगी थी, शुरुआत होने लगी थी। कम्युनिटी फीलिंग्स मीन्स सामुदायिक विचारधारा का जो है वो है एराइज एराइज होने लगा था। सामुदायिक विचारधारा का। ठीक है, कम्युनिटी फीलिंग की बिगिनिंग होने लगी थी। इससे पहले मैंने बताया था कि लोग जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में भी रहने लगे थे। अब क्या है, समुदायों का गठन होने लगा था मेसोलिथिक मेसोलिथिक पीरियड आते आते। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड आते थे। ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू स्टार्ट प्रोक्योरिंग फूड प्रोडक्शन। देखो अभी तक क्या था कि जीवन इनका हंटिंग और शिकार करना और भोजन को ग्रहण करना, इकट्ठा करना इनका मुख्य वो था। हमारा व्यवसाय कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या था, मेसोलिथिक पीरियड आते आते इन्होंने फूड प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान देना स्टार्ट किया। और बुरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग कही जाती है कि मेसोलिथिक पीरियड से हो चुकी थी। जंगली जो भी खाद्यान्न थे, जंगली जो भी गेहूं हो गया, इस टाइप की चीजें हो गई, खाने वाली चीजें, उसका प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया मेसोलिथिक एज में, मानव ने। ठीक है, डोमेस्टिकेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री की स्टार्ट हो चुकी थी इस पीरियड में आते आते। डोमेस्टिकेशन पशुपालन और जो है कृषि का शुरुआत यहीं से माना जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से जो शुरुआत है, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, वो न्यू लिथिक एज में जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि स्टार्टिंग जो है एग्रीकल्चर का वहां से स्टार्ट हुई थी। डोमेस्टिकेशन का सीधा सीधा एग्जाम्पल यहाँ से मिलता है कि मेसोलिथिक एज से डोमेस्टिकेशन को स्टार्ट कर दिया गया था। डोमेस्टिकेशन को स्टार्ट करने के पीछे भी कारण था कि जो उस समय का मानव था उसको पशुपालन की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए उसने पशुपालन स्टार्ट कर दिया। एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस भी होने लगे थे। इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से ही ये सब चीजें हो रही थी। टूल्स जो थे, अब जो औजार थे जो मानव यूज करता था, वो जो है अब छोटे छोटे टूल्स बनाने लगा था। पहले बड़े बड़े टूल्स बनाता था। अब बड़े टूल्स क्यों बनाता था? क्योंकि बड़े जानवरों का शिकार करता था। मेसोलिथिक के जाते जाते क्या था कि छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा था, इसलिए जो टूल्स थे वो छोटे छोटे बनाए जाने लगे थे। लगभग लगभग 1 से 8 सेंटीमीटर के कंपेयर में बनाए जा रहे थे टूल्स को। ठीक है, छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा था। बिकॉज हंटिंग वॉज फन एंड बिगिन, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड मेसोलिथिक, इसीलिए इसको मेसोलिथिक एज कहा जाता है। लाइफ सब्सिस्टेंस देखेंगे, जीवन कैसे निर्वाह करते थे मेसोलिथिक एज के लोग। लाइफ सब्सिस्टेंस देखेंगे, लाइफ सब्सिस्टेंस ऑफ द मेसोलिथिक एज नोट करेंगे। लाइफ सब्सिस्टेंस ऑफ मेसोलिथिक एज, फूड की बात करें, फूड की बात करें, भोजन। तो क्लाइमेट इज नाउ चेंज वार्म विच लेड टू डाइट। जो वातावरण था उस समय का चेंज होने लगा था, गर्म होने लगा था, जिसकी वजह से डाइट भी डाइट का इन्वॉल्व हुआ लोगों के जीवन में। ठीक है, कि हाँ कुछ खाना खाने जैसी चीज होनी चाहिए कि खाना भी हो हमारे जीवन में। ठीक है, पीपल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम हंटिंग टूवर्ड्स ग्रेजुअल स्टार्टिंग टू डोमेस्टिकेशन एंड फार्मिंग। जो मानव था उस समय का, शिकार करने से आगे बढ़कर डोमेस्टिकेशन पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री फार्मिंग की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया। फार्मिंग की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ वाइल्ड ग्रेन्स व्हीट एंड बार्ले। जैसा कि बताया कि खेती तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जंगली जो व्हीट थे, गेहूं था, धान था, ये सब चीज जो है जंगली प्रकार की उन्होंने स्टार्ट करी, उगाना स्टार्ट करी। वो उस समय स्टार्ट हो चुकी थी वाइल्ड ग्रेन्स की, जैसे व्हीट बार्ले हो गए। ठीक है, टूल्स की बात करें तो वेरी टीनी टूल्स, छोटे छोटे औजार का यूज किया जाने लगा। जो वुडन, जो लकड़ी की ऑब्जेक्ट टाइप का पत्थर की औजार था, उसके आगे उसके पीछे जो है लकड़ी का कैरी करने के लिए, पकड़ने के लिए लकड़ी के औजार का यूज किया जाने लगा कि इसको पकड़ने में आसानी हो। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि टेक्निकल जो टेक्निकल चेंजेस था वो भी आने लगा था मेसोलिथिक एज में। ठीक है, वेरी टीनी टूल्स यूज वुडन टू फिक्स इनटू बोन हैंडल्स। रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन कहा जाता है, रेवोल्यूशनरी पीरियड कहा जाता है। क्यों? बो एंड एरो का इस्तेमाल होने लगा था मेसोलिथिक एज में आते थे। बो एंड एरो, तीर और धनुष का इस्तेमाल होने लगा था, जिसकी वजह से जो हंटिंग ऑफ फास्ट मूविंग एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही जो तेज भागते हुए जानवर जैसे खरगोश हो गया, चीता हो गया, इन सब का जो शिकार था वो आसानी से किया जाने लगा।
किससे, बो एंड एरो से, तीर और धनुष से। जिस इसलिए इसको ये नोट कर लीजिए, ये पूछा है कई बार एग्जाम में, बो एंड एरो का इस्तेमाल किस पीरियड में किया जाने लगा था, तो मेसोलिथिक एज में। ठीक है, रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन याद रखना। शेल्टर की बात करें तो टेम्परेरी हट्स अभी भी था, रॉक केव्स, झोपड़ियां बनाए जाने लगे थे, टेम्परेरी झोपड़ियां थी, रॉक केव्स थे, पत्थर के जो गुफाएं थे उसमें लोग रहते थे। ठीक है, सोशल लाइफ की बात करें तो सोसाइटी ऑर्गेनाइज इनटू स्मॉल बैंड्स और ग्रुप्स, जो सोसाइटी थी वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी। ठीक है, बरियल प्रैक्टिस होने लगा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, सोशल लाइफ में देखेंगे बरियल प्रैक्टिस है, शवदान के साक्ष्य मिले हैं, शवदान के साक्ष्य मिले हैं मेसोलिथिक एज में। फर्स्ट क्लियर एविडेंसेस ऑफ इंटेंशनल बरियल प्रैक्टिस हमको यहीं से मिला है, कहां से, मेसोलिथिक एज में। अगर पूछता है कि फर्स्ट क्लियर एविडेंसेस ऑफ बरियल प्रैक्टिस, शवदान के प्रैक्टिस कहां से हमको मिले हैं, क्लियर एविडेंसेस कहां से मिले, तो मेसोलिथिक एज में। अभी आगे देखेंगे कौन से साइट्स मिले। बॉडीज वर ऑफन बरीड विद ग्रेव बूट्स, ज्वेलरी, टूल्स एक्सेट्रा। जो जो बॉडी थी, जो डेड बॉडी थी, उसके साथ साथ जो जैसे कहे जाते हैं ना, आज भी चलता है कि मरने के बाद कुछ चीजें रखी जाती हैं बॉडी के साथ, वो जो उसका स्टार्टिंग जो है वो मेसोलिथिक एज में स्टार्टिंग हो चुकी थी, कि बॉडी के साथ साथ उससे रिलेटेड गहने हो गए, कुछ टूल्स हो गए, तो वो रखे जाते थे, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग आफ्टर लाइफ थ्योरी को भी मानने लगे थे। आफ्टर लाइफ थ्योरी मतलब डेथ के बाद की जो थ्योरी होती है कि इंसान के साथ क्या होता है, उसको भी मानते थे, कि ऐसा माना जाता है कि ये सब उनके साथ जाती हैं, जैसे जो चीजें वहां रखी जाती हैं, टूल्स हो गया, ज्वेलरी हो गई, ये सब वगैरह वगैरह सब चीजें, तो आफ्टर लाइफ थ्योरी भी जो है वहां पे इन्वॉल्व हो चुकी थी मेसोलिथिक एज में। आफ्टर लाइफ थ्योरी याद रखना, मेसोलिथिक एज में आ चुकी थी। बरियल प्रैक्टिस हो चुका था, बरीड विद ग्रेव वुड्स। आर्ट की भी स्टार्टिंग हो चुकी थी पैलोलिथिक एज में। पैलोलिथिक एज में हमने देखा था, पैलोलिथिक एज में आर्ट जो था ना, वो मोस्टली ऑन एनिमल फिगर्स के ऊपर डिपेंड था, जैसे कि हमने भीमबेटका का देखा था, भीमबेटका का एग्जांपल देखा था मध्य प्रदेश में, जिसकी गुफाओं में जो है आर्ट, जो सबसे प्रिमिटिव और सबसे प्राचीन जो है चित्रकला का उदाहरण वही है, जो कि पैलोलिथिक एज से हमने देखा था। यहाँ पे क्या था, देखिए पैलोलिथिक एज में जो है, जो आर्ट थी, जो चित्रकला था, वो एनिमल्स के फिगर्स पे डिपेंड था, एनिमल्स के फिगर्स बने हुए थे। लेकिन मेसोलिथिक एज में आते आते ह्यूमन फिगर्स के भी जो चित्र थे वो दिखाई देने लगे थे, लाइक डांसिंग, हंटिंग एक्सेट्रा। देखो मेसोलिथिक एज आते आते जो आर्ट था उसमें परिवर्तन ये आया कि केवल पशुओं के, जो जानवर थे, उनके चित्र नहीं थे, बल्कि लोगों के भी, मानव का भी चित्र उस पर चित्रण किया हुआ मिला हुआ है, जिसमें लोग डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या हंटिंग कर रहे हैं, एनिमल्स हंटिंग कर रहे हैं, उसके भी चित्र मिले हैं। कहाँ, मेसोलिथिक एज आते थे आर्ट का। साइट्स की बात करें तो नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट साइट से नोट करेंगे, बागोर राजस्थान में, बागोर राजस्थान। फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्पेशली डॉग एक्सकवेटेड किसने किया था, वीएन मिश्रा। सबसे प्राचीन एग्जाम्पल मिलता है हमको पशुपालन का, मतलब जानवरों को पालने का। अगर पूछे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है, सबसे प्राचीन एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है, तो कर लो, बागोर राजस्थान से। नोट करेंगे, बागोर 100% एग्जाम में पूछा है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिलता है। तो अगर एज की पूछे तो मेसोलिथिक एज याद रखना, और दूसरा अगर साइट पूछे तो बागोर राजस्थान से हमको फर्स्ट क्लियर एविडेंसेस मिलता है पशुपालन का, और उसमें भी पशुपालन में कौन से जानवर का मिलता है, तो यह याद रखना कि शुरुआत जो है मानव ने कुत्तों से की थी, डॉग का एग्जाम्पल मिलता है डोमेस्टिकेशन का। बागोर राजस्थान का एक्सकवेशन किसने किया था, आर्कियोलॉजिस्ट है वी एन मिश्रा, याद रखना वी एन मिश्रा। दूसरी साइड से नोट करेंगे, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है लेखा मोड़ा उड़ीसा, लेखा मोड़ा उड़ीसा। नेक्स्ट है विंध्य रेंज उत्तर प्रदेश, विंध्य रेंज उत्तर प्रदेश। 1867 में सीएल कार्लाइल जो पहले पर्सन बने जिसको डिस्कवर किया था विंध्य रेंज यूपी में, माइक्रोलिप्स टूल्स को। ठीक है, सीएल कार्लाइल 1867 याद रखना। नेक्स्ट है नोट करेंगे ज्वालापुरम, ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बागोर सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है, लेखा मोड़ा पूछ लेता है कहाँ पे है, तो ओडिशा याद रखना। ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश में है, नोट करेंगे आंध्र प्रदेश। यहाँ से क्या है, एंशिएंट प्रिमिटिव एविडेंसेस ऑफ टूल्स इंडस्ट्री, यहाँ से जो है ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश से ये साक्ष्य मिला है, एक्सकवेशन किया गया था, मिला है कि यहाँ से टूल्स इंडस्ट्रीज के साक्ष्य मिले हैं। टूल्स इंडस्ट्रीज, जो टूल्स बनाए जाते थे अलग अलग जगह पे, तो ऐसा माना जाता है जैसे यहाँ बनाए गए, यहाँ बनाए गए, यहाँ बनाए गए, टूल्स बनाए जाते थे, तो ऐसे करते करते एक इंडस्ट्री का निर्माण हुआ होगा, और इसका एक्सकवेशन मिला है, इसका साक्ष्य मिला है कि कई सारे टूल्स बनाए जाते थे, वो टूल्स इंडस्ट्री कहा जाने लगा,
जो कहाँ से मिला है, ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश से, याद रखना। टूल्स कैसे थे, टूल्स वाज मेड अप ऑफ, नोट करेंगे किससे मिलके बने हैं, चार्ल्स सिडनी, चर्ट, अगेट, जैस्पर। चार्ल्स सिडनी, चर्ट, अगेट, जैस्पर, जो कि हम पैलेलिथिक एज से देखते आ रहे हैं। पैलेलिथिक एज में कॉर्डेट मेड की जो है टूल्स बनते थे। कॉर्डेट जो थोड़ा भारी होता था, जो पत्थर था वो पत्थर भारी होता था, लेकिन मेसोलिथिक एज में आते आते छोटे छोटे टूल्स होने लगे और हैवी पत्थर का यूज ना करके छोटे लाइट पत्थर का यूज किया जाने लगा, जैसे कि चार्ल्स सिडनी, ये हैवीली यूज टूल, ठीक है, चार्ल्स सिडनी, ठीक है, जैसे कि चर्ट, अगेट, चेस्पर। नेक्स्ट है साइट है, इंपॉर्टेंट है, सराई नहर राय, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, सराई नहर राय। यहां से पहली बार, सबसे पहले, फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्केलेटन बरियल एविडेंसेस फाउंड, मानव के जो कंकाल के शवदान की साक्ष्य मिले हैं, कहां से, सराई नहर राय यूपी से। अगर पूछता है तो याद रखना सराई नहर राय यूपी। बाघोर मध्य प्रदेश, देखो ये बागोर है राजस्थान, फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला है, और ये बाघोर मध्य प्रदेश से, GHOR है, मध्य प्रदेश। यहाँ से क्या है, इसका एक्सप्रेशन किया है GR शर्मा एंड JD क्लार्क, GR शर्मा एंड JD क्लार्क की काफी बार पूछा है, ये भी याद रखना, आर्कोलॉजिस्ट किससे, कौन से साइड से बिलोंग करते हैं, उनको भी याद करना, GR शर्मा एंड JD क्लार्क। यहाँ से मदर गॉडेस वर्शिप ज्योमेट्री सिंबलिज्म मिला है, ट्रायंगुलर शेप, एडवांस टेक्नोलॉजी का एग्जांपल मिला है। बागौर राजस्थान, बागौर जो मध्य प्रदेश है, वहां से जो माता देवी की जो पूजा का जो है प्रचलन स्टार्ट हो गया, इसका इसका एग्जांपल हमें यहाँ से मिला है, बागौर राजस्थान, बागौर मध्य प्रदेश से। ज्योमेट्री सिंबलिज्म मिला है, ट्रायंगुलर टाइप का मिला है, ज्योमेट्री की ट्रायंगुलर टाइप की एक सिंबल मिली है, जिससे पता लगाया जाता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी उस समय स्टार्ट हो चुकी थी। बो एंड एरो, तीर धनुष से स्टार्ट हो चुका था, ट्रायंगुलर टाइप शेप मिला है, जिससे एडवांस टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। एक्सकवेशन GR शर्मा, JD क्लार्क। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, इसको रिवाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको साइट्स जो है याद रखना है, साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछता है एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। इसको रिवाइज करना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और ये ट्रांजिशन पीरियड में बताइए, सब पूरा लगभग बता दिया, लाइफ सबसिस्टेंट बता दिया, इनको याद रखना, ठीक है, सोशल लाइफ को भी याद रखना, और कनेक्ट करते चलना, पिछली क्लास रिवीजन करना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एनी क्वेरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।